मुद्दे और शिक्षक की भूमिका। लघुत्तरीय प्रश्न। आज हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यौन शिक्षा क्या है? इसकी अवधारणा को समझाइए। यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनक, मानव यौन गतिविधियां, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम और गर्भनिरोध सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित विषयों संबंधित अनुदेशों को कहा जाता है। यौन शिक्षा का अर्थ है लोगों को यौन संबंधी नैतिकता एवं यौन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सोच को विकसित करना। यौन संबंधी समस्याओं, यौन व्यवहार, यौन स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में भ्रांतियों को निराकरण करने की जानकारी देना। अवधारणा। यौन शिक्षा कोई नवीन कल्पना नहीं है। यौन शिक्षा से तात्पर्य है यौन क्रीड़ाओं तथा संबंधों का ज्ञान करना। यौन शिक्षा विवाह पूर्व या विवाहोत्तर यौन संबंध, यौन स्वतंत्रता, काम कला, यौन तृप्ति, अप्राकृतिक यौन क्रियाओं अथवा उन्मुक्त यौन व्यवहार का पर्याय है। यौन शिक्षा का संबंध यौन विकृतियों तथा यौन संबंधी गलत, अपर्याप्त व भ्रामक जानकारी के निषेध से है। यौन शिक्षा में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है? यौन शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं। पारंपरिक संस्कृतियाँ, पितृसत्तात्मक समाज, नकारात्मक दृष्टिकोण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। पारंपरिक संस्कृतियाँ। भारतीय संस्कृति व समाज में यौन संबंधी वार्तालाप को निषेध किया जाता है। माता पिता दोनों इसके संबंध में संतान से बात करने में असहज महसूस करते हैं। प्राचीन काल से ही यौन संबंधी बातों को गुप्त रखा जाता है। आज भी जनगण इस पर खुलकर बात नहीं करते, जबकि यह प्राकृतिक है। पितृसत्तात्मक समाज। हमारा समाज सदैव से पुरुष प्रधान रहा है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाएं ये बात करने में घबराती है। लोग क्या सोचेंगे, ये भावना सबके दिल में घर कर गई है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। नकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक और परिवार का नकारात्मक दृष्टिकोण भी शिक्षा के प्रसार में कठिनाई ला रहा है। शिक्षकों में अग्रलिखित लिंग के प्रति नकारात्मक भाव देखने को मिलती है। लड़कियों और महिलाओं को आमतौर पर कम ध्यान दिया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित कम किया जाता है। शिक्षक बालकों से कठिन प्रश्न जिसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा लगे पूछे जाते हैं, जैसे हमें लोकतंत्र क्यों पसंद है। इसके विपरीत लड़कियों से तथ्यात्मक निचले क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जनतंत्र क्या है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है, यह शिक्षकों में ही देखने को मिल जाती है। अधिकांश शिक्षक लैंगिक समानता में विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन कक्षा में उनका दृष्टिकोण इस दावे के अनुरूप नहीं है। उनके लिंग पक्षपाती या कक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण उनके लिंग संबंधी धारणाओं का एक परिणाम है। दूसरे शब्दों में वे एक पूर्व नियोजित सेक्सिस्ट एजेंडे का पालन नहीं करते, लेकिन अपने स्वयं के विश्वासों के अनुरूप कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा का महत्व की व्याख्या कीजिए। जीवन का सबसे कठिन समय है किशोरावस्था, जिसमें आवेग संवेग पूर्ण उफानता पर रहता है। इस अवस्था में किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। किशोर खुद को अपने जीवन के एक असुरक्षित चरण में पाते हैं, जहां सहकर्मी व मित्रों के दबाव में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य अर्थात आपराधिक समूह में शामिल हो जाते हैं। यह समय ऐसा है जहां उन्हें मित्र सही लगते हैं व उनकी दृष्टि से देखना पसंद करते हैं, जिससे युवाओं में तेजी से उभर रही है बलात्कार की संस्कृति, जिसे जल्द से जल्द रोकने की आवश्यकता है। किशोर अवस्था के बीच यौन शोषण, हिंसा और शारीरिक शोषण की व्यापकता बढ़ रही है और मादक द्रव्यों के सेवन के साथ सहघटना हो रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित भारत में बाल दुर्व्यवहार पर एक अध्ययन रिपोर्ट करता है कि 53% लड़कों और 47% लड़कियों ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण का सामना किया है। किशोर अवस्था एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है, क्योंकि 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच कई प्रमुख जैविक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक घटनाएं होती है, जो वयस्क जीवन के लिए मंच निर्धारित करती है। किशोर अवस्था है तकनीकी औद्योगिक समाज का आविष्कार, जो एक असंतोष द्वारा चिन्हित है। बचपन
और वयस्कता के बीच में स्थित है। किशोरावस्था जीवन का एक काल है। यह तीव्र यौन रुचि की अवधि के रूप में माना जाता है। किशोरावस्था सभी पहलू पर जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने की अवधि है। विशेष रूप से कामुकता विकास लगभग सभी चुनौतियों के दौरान यह अवधि युवावस्था से जुड़ी हुई है। अतः उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक यौन शिक्षा में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक का लिंग मुक्त समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि बदलती धारणाओं, समझ, अपेक्षाओं, विश्वासों और भाषा से है, जो एक अनुभव विरासत में मिली सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली तथा गहराई से सोच के प्रचलित तरीकों में निहित होती है। शिक्षक का स्वयं दृष्टिकोण। शिक्षक एक बार अपने स्वयं के दृष्टिकोण के बारे में पता है, वे उन्हें संशोधित करने और सुधार करने के लिए बेहतर अवसर रखते हैं। वह संशोधन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। वह समाज में एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकता है। शिक्षक यह समझते हैं कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है, इसलिए वे सचेत रूप से अपना कार्य करते हैं। शिक्षक को भली भांति यह ज्ञात होना चाहिए कि सेक्स एक जैविक तथ्य है और लिंग एक सामाजिक निर्माण।